Hello beautiful people out there. So in this video we will gonna see this topics. So how to create a user in Red Hat, log into Red Hat, what is terminal, shell and bash, root user and local user, switching between those users, basic commands of Red Hat and what are the types of execution of command. Next, lastly we're gonna see Vim or VI text editor. So let's quickly get jump into the video and don't forget to always be a learner. एक्टिविटीज में आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स देखने तो सॉफ्टवेयर्स, हेल्प चाहिए तो हेल्प, ये आपका टर्मिनल दिया हुआ है, जो कि कमांड लाइन आपको अगर ये काम करना है तो आप डायरेक्टली टर्मिनल यहाँ से ओपन कर सकते हैं। देन यहाँ पे एप्लीकेशन बटन दिया है, तो यहाँ पे जो रिलेटेड एप्लीकेशन है, कैलकुलेटर हो गए, फाइल्स, फायरफॉक्स, रेडिट, सेटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सारी यूटिलिटीज को, जितने भी आपके टूल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में एस्केप करता हूँ। अगर आप एक्टिविटी पे क्लिक नहीं करते हैं तो भी आपके सिस्टम में विंडो बटन होता है, ठीक है। विंडो बटन यानी कि जो कंट्रोल और अल्टर के बीच में होता है, ठीक है, विंडो बटन, उसको यहाँ पे सुपर की कहा जाता है। अब वो सुपर की भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा है। अब बात आती है आपको कमांड लाइन टर्मिनल, जिसमें हमको कमांड एग्जीक्यूट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करें, जब भी आप किसी यूजर से लॉगिन लेंगे, एक तो होगा आपका रेगुलर यूजर जो बना हुआ होगा, ठीक है। और रेगुलर यूजर को कुछ ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं होती। रूट यूजर से लॉगिन लेना है आपको, एडमिन यूजर से, तो आपको नॉट लिस्टेड पे क्लिक करना होगा, यूजर नेम में रूट डालना पड़ेगा, देन जो भी आपने पासवर्ड दिया है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। लॉगिन आप यहाँ से कर लेंगे फिर से, अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो, ठीक है। यहाँ से ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है। ये सारी की सारी, अगर आप कोई भी बटन दबाओगे सारा ये आएगा, ठीक है। यहाँ से आप वॉल्यूम को कम ज्यादा, आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है तो यहाँ से आप अपने इंटरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को कनेक्ट करवा सकते हैं। सेटिंग्स करनी है, वायर सेटिंग्स कनेक्शन बनाना है, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। वाईफाई, ब्लूटूथ, ठीक है। बैकग्राउंड, आपको अगर बैकग्राउंड चेंज करना है, नोटिफिकेशन सर्विसेज देखनी है, तो यहाँ से आप ये सारा सिस्टम सेटिंग्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ अभी ऑन करना है तो ऑन, ऑफ करना है तो ऑफ, ठीक है। इसकी ब्लूटूथ की सेटिंग है। देन ये आपकी यूजर सेटिंग्स है। अगर आपको लॉग आउट करना है, आप लॉग आउट कर देंगे, लॉग आउट हो जाएंगे तो वापस आपको वही स्क्रीन मिल जाएगी। लॉग इन करना है तो वापस नोट लिस्टेड पे गए, रूट किया, पासवर्ड डाला रेड हैट और हम लॉग इन हो गए। उसके बाद में एग्जिट नहीं करते हो, आप लिखते हो लॉग आउट। एग्जिट नहीं करते हो, आप लिखते हो लॉग आउट, ओके। इसमें लॉग आउट बटन नहीं चलेगा, आप एक्सप्रेस करें, सॉरी कंट्रोल डी आप लॉग आउट बटन नहीं चलेगा, कंट्रोल डी से भी क्या हो जाएगा, सॉरी कंट्रोल डी आप दबाएंगे, ओके। कंट्रोल डी से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। टर्मिनल की बात की जाए, ओके। इसके अलावा टर्मिनल है, टर्मिनल की बात की जाए तो ये आपका टर्मिनल है, इसे बोला जाता है प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये टर्मिनल जो है इसे बोला जाता है, क्या कहलाता है, ये होती है आपकी शेल। ये टर्मिनल जो है, ये टर्मिनल क्या कहलाता है, ठीक है, आपका इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर कौन सा है, शेल, ठीक है। आपका इंटरप्रेटर जो आपके पास आई थी, इंटरप्रेटर कौन सा है, शेल, जो यूनिक्स सबसे पहले जो आपके पास आई थी, इसी का अपडेटेड वर्जन है बैश, जो यूनिक्स में भी यूज होती थी। जो शेल इसी का अपडेटेड वर्जन करते थे बैश एसएच से, ठीक है। जो शेल और इसका जो नाम था वो था करते थे, एसएच का नाम लिख देता हूँ बॉन्ड, और इसका जो नाम था वो था, इसको कहते थे बॉन्ड। सिविल का नाम लिख देता हूँ, और इसको एसएच से बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं। शेल इसको कहते थे बॉन्ड। वहीं पे आपकी जो बैश है और इसको एसएच से रिप्रेजेंट करते हैं। बैश का ओके, इसमें ये लॉग आउट बटन नहीं चलेगा। आप एक्सप्रेस करें, सॉरी कंट्रोल डी आप दबाएंगे, कंट्रोल डी से भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एग्जिट कंट्रोल डी, ओके। इसके अलावा टर्मिनल की बात की जाए तो ये आपका टर्मिनल है,
ठीक है, ठीक है, आपका लॉगिन यूजर नेम कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या चीज दी हुई है, लोकल होस्ट, तो ये कहलाता है आपका आपका मशीन नेम, आपका होस्ट नेम। आपकी मशीन का क्या नाम है, मशीन नेम, और इसको होस्ट नेम भी बोलते हैं। जैसे आपका विंडोज का मशीन आप इंस्टॉल करते हो, डिफॉल्ट नेम क्या था मशीन का, वर्क स्टेशन, है ना। उसी तरह से लाइनक्स में जो सिस्टम है उसका नाम क्या होता है, आपका लोकल होस्ट। उसके बाद में ये साइन आ रहा है आपका टिल्ड साइन, इसको बोलते हैं टिल्ड साइन। ये क्या डिनोट करता है, ये होता है आपका टिल्ड साइन। क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अभी कहाँ पे हो। अगर आपको पता करना कि आप कहाँ पे हो, तो इस टिल्ड साइन को देख के आपको पता चल जाएगा कि आप जिस भी यूजर से अभी लॉग इन हुए हो उसकी होम डायरेक्टरी में भी आप हो। ठीक है, उसकी होम डायरेक्टरी में, होम डायरेक्टरी कैसे, जैसे अभी हमने ग्राफिकली लॉग इन लिया, सिस्टम स्टार्ट करते मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक डेस्कटॉप मिल रहा है, राइट। मुझे यहाँ पे एक डेस्कटॉप मिल गया, डेस्कटॉप मुझे मिल गया। अब मेरे को पता नहीं है कि मैं हूँ कहाँ पे एग्जैक्टली, सिस्टम के अंदर कहाँ पे हूँ, किस जगह। तो इसका पाथ अगर आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, हम बेसिकली डेस्कटॉप पे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, तो ये वाली सारी फाइल मुझे दिख रही है। तो इसका पाथ मुझे बताओ यहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ हूँ। तो ये बता देगा आपको कि डेस्कटॉप में बेसिकली आप हैं कहाँ पे। मैं यहाँ साइड पे क्लिक कर लेता हूँ कहीं, उसकी प्रॉपर्टीज चेक करता हूँ। तो मैं सी के अंदर एक यूजर नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर शान नाम की डायरेक्टरी है, मैं वहां पे हूँ प्रेजेंट में डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो जब भी आप ओपन करोगे तो आप कहाँ होगे, यहीं पे आओगे डेस्कटॉप पे। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि मैं कहूँ होम डायरेक्टरी में, किसकी, रूट की होम डायरेक्टरी में। टिल्ड साइन क्या बताता है आपको कि आप अभी कहाँ हैं एग्जैक्टली होम डायरेक्टरी में। अगर आप किसी और डायरेक्टरी में मूव कर जाओगे, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ, यहाँ पे क्या आएगा, डाउनलोड आ गया। अब यहाँ से टिल्ड हट गया, इसका मतलब मैं अभी अपनी होम डायरेक्टरी में नहीं हूँ, मैं कहीं और लोकेशन पे हूँ। तो जिस लोकेशन पे हूँ मैं वहां का नाम आ रहा है। ठीक है, तो ये टिल्ड साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर टिल्ड साइन आ रहा है मतलब आप अपनी होम डायरेक्टरी में हैं, अगर आप टिल्ड साइन नहीं आ रहा है तो आप किसी और लोकेशन पे हैं। तो वापस अगर आप जिस भी लोकेशन पे हो वहां से आपको सीधा आपकी होम डायरेक्टरी पे जाना है, तो आपको क्या करना है, सीडी बटन दबा के एंटर कर देना है। तो आप जहां कहीं पे भी होंगे, जिस भी लोकेशन में होंगे आपके सिस्टम में, सीधे कहाँ आ जाएंगे, अपने होम डायरेक्टरी पे आ जाएंगे। ओके, उसके बाद आ रहा है आपका हैश साइन। ये हैश साइन क्या डिनोट करता है, जब भी आपके सिस्टम पे यहाँ पे अगर आगे की तरफ हैश साइन आ रहा है, इट मींस आप किसी यूजर के अंदर लॉगिन है, आप रूट यूजर के अंदर लॉगिन है, यानी कि एडमिन यूजर से। ठीक है, दूसरा साइन यहाँ पे आता है, आपको मिलता है एक, जिसे बोला जाता है डॉलर साइन। ठीक है, ये कब आएगा, जब आप किसी रेगुलर यूजर से लॉगिन होंगे। ठीक है, रेगुलर यूजर कह दो, लोकल यूजर कह दो, नॉर्मल यूजर कह दो। ठीक है, एडमिन यूजर के जो अलावा जो जितने भी यूजर होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके रेगुलर यूजर्स कहलाते हैं। वो जब भी अपने सिस्टम में लॉगिन लेंगे तो उनके आगे कौन सा साइन आएगा, डॉलर का साइन आएगा। रूट यूजर से आपने लॉगिन लिया तो यहाँ पे हैश का साइन आएगा। अब जैसे मैं आपको क्या करता हूँ, इस टर्मिनल को बंद करता हूँ, मैं किसी और यूजर से लॉगिन लेके बताता हूँ। इसको हम यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं, लॉग आउट। ये मेरा सर्वर नाम का यूजर है, मैं इस पर एंटर करता हूँ, मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूँ। अब जैसे मशीन स्टार्ट करोगे आपकी नीट फ्रेश, तो आपको कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, देन आप नेक्स्ट कर लेना, ये लैंग्वेज सेलेक्ट करवा रहा है जस्ट, देन स्कीप और एंटरप्राइज। ये होने के बाद एक और आ जाएगा विंडो, तो आप जस्ट क्या करते हैं, क्लोज। यहाँ से अगर मैं अभी टर्मिनल ओपन करता हूँ रेगुलर यूजर से, तो देखो यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, उस यूजर का नेम जिससे मैंने लॉगिन लिया है,
ये मेरी मशीन का नेम है जो कि डिफॉल्ट रहेगा हर जगह लोकल होस्ट। ये टिल्ड साइन, अभी मैं कहूँ मैं सर्वर यूजर की होम डायरेक्टरी, टिल्ड साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं सर्वर यूजर की होम डायरेक्टरी में, और यहाँ पे क्या आ रहा है डॉलर। डॉलर का मतलब ये है कि आप किससे लॉगिन है, अभी रेगुलर यूजर से लॉगिन है, आप रूट यूजर से लॉगिन नहीं है, ठीक है। तो अभी आपने देखा मुझे अगर एक यूजर से दूसरे यूजर में आना है तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, मेरे को लॉग आउट करके फिर लॉगिन लेना पड़ रहा है उधर, ठीक है, ग्राफिकली। और यहाँ से वापस एंटर करूंगा रूट और यहाँ पे पासवर्ड दूंगा। जैसे अगर मुझे किसी और यूजर से लॉगिन लेना है, अभी यहाँ पे क्या है रूट, यहाँ पे ये लोकल होस्ट है, मशीन का नाम है, ठीक है। एसयू करूंगा मैं स्विच यूजर, एसयू का मतलब है स्विच यूजर, और मेरे को जाना है सर्वर पे, एंटर। मैं कहाँ पे आ गया, सर्वर लोकल होस्ट, यहाँ पे टिल्ड का साइन आ रहा है और यहाँ पे डॉलर साइन आ गया। एक तो मैंने ग्राफिकली सबसे पहले यहाँ से लॉग आउट किया, दूसरे में लॉग इन लिया, फिर उसका टर्मिनल ओपन करा और फिर देखा, वापस वहां से लॉग आउट करके इधर रूट पे लॉगिन लेना था, रूट पे लॉगिन लिया, टर्मिनल ओपन किया, ये किया। लेकिन वही काम मैंने कमांड लाइन के थ्रू करा तो कितना फास्ट हो गया, एक ही बार में एक यूजर से दूसरे यूजर पे आसानी से स्विच हो गया और काफी फास्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कमांड लाइन को यूज करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते सर बेसिकली हम लोग रूट इसलिए एक्सेस करते हैं क्योंकि जो चीज लोकल यूजर नहीं कर सकता वो रूट कर सकता है। हो। यस यस, एडमिन यूजर से हम हमेशा लॉगिन इसलिए लेते हैं, हम सिस्टम रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर सकें, क्योंकि रेगुलर यूजर को लिमिटेशंस होती है कि वो सिस्टम रिलेटेड टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। सिस्टम रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एडमिन यूजर को अथॉरिटी होती है, अदर यूजर्स को अथॉरिटी नहीं होती, इसीलिए लाइनक्स काफी ज्यादा सिक्योर है। अब जैसे विंडोज में हमको कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह टूल इंस्टॉल करने तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं, डबल क्लिक करा इंस्टॉल हो गया। लेकिन अगर आपको लाइनक्स सिस्टम में कोई टूल या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी तो इंस्टॉल करने का काम रूट यूजर ही करेगा, उसको यूज जरूर यूजर करेंगे लेकिन इंस्टॉलेशन वो नहीं करेगा। इंस्टॉलेशन सिर्फ रूट यूजर करके देगा कि हाँ आपको ये एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है, मैंने इंस्टॉल कर दिया, अब आप यूज कीजिए। सो लोकल यूजर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कुछ इंस्टॉल करने की, सिर्फ एक्सेस करने की है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर उसको को। एक्सेस करने की है, और वो एक्सेस कहाँ करेगा, वो एक्सेस करेगा उसकी होम डायरेक्टरी में, वो जो भी काम करेगा उसी की होम डायरेक्टरी में जाके काम करेगा, ठीक है, अदर जगह वो काम नहीं कर सकता। राइट। और ठीक है, वन मोर क्वेश्चन इज, हम रूट में से वो यूजर पे जा सकते हैं राइट, अभी जो आपने कमांड रन किया उससे। सो हाँ हम किसी भी लोकल यूजर यूजर पे में यहाँ से, से मूव कर सकते हाँ सो लोकल यूजर में से रूट में भी आ सकते हैं, ऐसा होता है कुछ? नहीं, रूट जो है वो तो एडमिन यूजर है, उसको हाँ। अथॉरिटी है, वो किसी भी यूजर को ऐड कर सकता है, किसी भी यूजर को रिमूव कर सकता है, किसी भी यूजर की फाइल और डायरेक्टरी को रीड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, हटा सकता है, सब कुछ कर सकता है, इसको हर तरह की प्रिविलेजेस होती है, ठीक है। तो रूट यूजर को अगर कहीं पर भी जाना है तो ये यहाँ पे चला गया सर्वर पे, अभी मैं एग्जिट करता हूँ, यहाँ पे मैं वापस बाहर आ गया इससे, ठीक है। मैं अगर एक और यूजर ऐड कर लेता हूँ, अभी मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कमांड्स हम आगे डिस्कस करेंगे ये सारी, है ना, अभी जस्ट समझने के लिए कि हाँ कैसे काम हो रहा है। तो मैंने एक राज नाम का यूजर क्रिएट कर दिया, मेरे को पासवर्ड देने हैं, राज को मैंने पासवर्ड दे दिए, ठीक है। तो राज यूजर से लॉगिन लेना है, एसयू हाइफन राज में गए, मैं राज पे चला, राइट। तो अब राज यूजर से लॉगिन हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि राज क्या करे, सर्वर यूजर पे जाए, तो एसयू हाइफन सर्वर, तो उसके पास जब तक पासवर्ड नहीं है सामने वाले के तो वो जा नहीं पाएगा। लेकिन रूट यूजर कर रहा था तो रूट यूजर से कोई पासवर्ड नहीं मांग रहा था, राइट। यहाँ पे इसको पासवर्ड देना पड़ेगा, मैंने कहा रेड हैट मेरे पास पासवर्ड है, सामने वाले का रेड हैट, तो वो सर्वर पे लॉगिन हुआ। यही चीज अगर मैं रूट से करता, एसयू हाइफन राज रूट पे, कोई पासवर्ड नहीं पूछा, डायरेक्टली मैंने लॉगिन ले लिया, ठीक है। मेरे को अगर सर्वर पे जाना है
सर्वर पे मैं गया, चला गया, ठीक है। तो रूट यूजर को कोई रोक टोक कहीं नहीं होती, ये एडमिन यूजर है, ठीक है। अब हमने लॉगिन ले लिया, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक कमांड। यार मेरे शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, चलो ठीक है। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं बेसिक कमांड्स। तो बेसिक कमांड्स क्या है? बेसिकली हमको हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कैसे करना है, फाइल्स डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करनी होती है, किस तरह से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं सिस्टम में, वो इसके थ्रू करेंगे, कमांड्स के थ्रू करेंगे। वही क्या कहलाती है? बेसिक कमांड्स। तो कमांड्स को पुट करने का तरीका होता है, कमांड्स जो होती है वो आप इस तरह से कमांड्स आप यूज कर सकते हैं। कमांड्स के साथ में उस कमांड्स को कितने तरीकों से चलाया जा सकता है, क्या क्या चीजों को यूज करके उस कमांड को चलाया जाता है, उसके लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं, ऑप्शंस, ठीक है। सबसे पहली चीज तो होगी आपकी कमांड्स। के लिए आप ऑप्शंस यूज करेंगे, देन होगा आपके पास आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट्स क्या? आर्गुमेंट्स हो गए आपके टारगेट्स, कि वो कमांड आप जो कमांड चला रहे हो एग्जैक्टली चलानी किस चीज पे। अगर कॉपी करनी है, किसी फाइल को कॉपी करना होगा तभी तो आप चलाएंगे, तो फाइल पे आप क्या करेंगे? कमांड चलाएंगे। तो फाइल क्या हो गया? आपका टारगेट हो गया। कोई फाइल या डायरेक्टरी को आपको डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो आप क्या करेंगे? उस डायरेक्टरी के ऊपर कमांड चलाएंगे कि हाँ इस डायरेक्टरी को डिलीट करो। तो आप किसको टारगेट करो? एक पर्टिकुलर एक चीज को टारगेट करोगे ना, या तो फाइल हो सकती है, डायरेक्टरी हो सकती है, कोई यूजर हो सकता है, रिसोर्स हो सकता है, कोई डेस्टिनेशन हो सकता है। तो आप कमांड पर्टिकुलर टारगेट पे चलाएंगे, आर्गुमेंट पे चलाएंगे, राइट? ये तरीका होता है, ठीक है। इसके आगे ये चला देते हैं। तो अभी बेसिक कमांड्स देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लॉगिन लिया, लॉगिन लेते मुझे नहीं पता मैं किससे लॉगिन हूँ। चलो यहाँ तो मेरे को दिख रहा है नाम रूट है, तो यहाँ पे साइन भी आ रहा है, तो मेरे को नहीं है पता, जो मुझे पता करना है तो आप एक कमांड चला सकते हो, हु एम आई, मैं कौन हूँ, एंटर। तो वो आपको बता देगा आप रूट यूजर है, आप एडमिन यूजर है, ठीक है। आपको नहीं पता है, यहाँ पे टिल्ड का साइन आ रहा है, आपको देखना है कि मुझे ये देखना है कि मैं भी कहाँ हूँ, किस लोकेशन पे हूँ। तो आप यहाँ करें PWD, ये कहलाता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये आपको बता रहा है आप कहाँ हैं, स्लैश के अंदर आप रूट में है, ठीक है। मैं एक पीपीटी ओपन कर लेता हूँ अपनी। हमारा जो फाइल सिस्टम होता है लाइनक्स का, कैसा होता है? ऐसा होता है। सबसे टॉप पे जो डायरेक्टरी होती है वो क्या होती है? स्लैश। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या? तो अभी जैसे मैंने PWD किया तो मुझे बता रहा है आप स्लैश रूट में है। तो मैं कहा हूँ, मैं स्लैश के अंदर एक यहाँ पे डायरेक्टरी बनी हुई है नीचे रूट नाम पे, राइट? तो मैं भी इस डायरेक्टरी के अंदर इस डायरेक्टरी में हूँ, इसीलिए यहाँ पे बात क्या बता रहा है वो, स्लैश के अंदर रूट। ये जो चीज है ये तो मेरी मेन डायरेक्टरी है, शॉप की डायरेक्टरी, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी हमारे रूट नाम की, और मैं अभी इसके अंदर हूँ, ठीक है। तो अभी UMI से पता चल गया कि हम कौन है, PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से हमको ये पता चल गया कि हम कहाँ हैं, किस लोकेशन पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कमांड्स चला रहा हूँ। क्या चल रही है मेरी? नॉर्मल कमांड्स। अब मुझे पता है कि हाँ मैं रूट पे हूँ। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे कंटेंट क्या क्या पड़ा है, इस डायरेक्टरी में क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। किसी भी डायरेक्टरी का कंटेंट
चेक करने के लिए, तो उसके अंदर कौन सी सब डायरेक्टरीज हैं, कौन से फाइल्स हैं, उसके लिए जो आप कमांड यूज में लेते हैं ls कमांड। जैसे विंडोज के अंदर आप देखोगे तो विंडोज में आप कौन सी कमांड चलाते हो किसी डायरेक्टरी में जाके चेक करने के लिए, dir कमांड चलाते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने विंडो आर किया, यहाँ पे मैंने cmd ओपन किया, एंटर। ठीक है, अभी मैं कहाँ हूँ, यहाँ पे ये बता रहा है /c के अंदर यूजर में आप शान में है। ठीक है, डायरेक्ट क्या करता है, पूरा पाथ बता के रखता है आपको। नेक्स्ट हम pwd की मदद से पाथ देख सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा लंबा चौड़ा ना हो, जैसे अगर यहाँ पे ये हर चीज का पाथ बताता जाएगा तो ये बहुत लंबा चौड़ा होता है ना। ये साइज इसकी इतनी रहती है लाइनेक्स के अंदर। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि यहाँ क्या पड़ा है, तो मैं कैसे देखूँ, ls करूंगा तो ऐसी कोई कमांड नहीं है, क्या चला है dir, तो बता देगा कि आप जहाँ पे हो वहां पे इतनी सारी फाइल्स और डायरेक्टरी पड़ी हुई है सिस्टम में। ओके, उसी तरह से लाइनेक्स के अंदर अगर मेरे को देखना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ls कमांड चलाता हूँ। ls मतलब लिस्ट, तो बता देगा कि आपके सिस्टम में इतनी सारी डायरेक्टरी, ये जितनी भी ब्लू में शो हो रही है आपको ये सारी डायरेक्टरी है, और जो व्हाइट शो हो रहा है वो क्या है, आपका फाइल्स है। ओके, मैंने बताया आपको फोल्डर्स को क्या कहा जाता है, डायरेक्टरी कहा जाता है लाइनेक्स के अंदर। ठीक है, फाइल्स ये डायरेक्टरी है, और आपकी जो टेक्स्ट फाइल्स होती है, नॉर्मल फाइल या टेक्स्ट फाइल होगी, प्रोग्रामिंग फाइल होगी, जो भी होगी, स्क्रिप्ट होगी, वो फाइल्स कहलाती है। राइट, तो लिस्ट किया, यहाँ पे आपको दी गई। अब मुझे किसी डायरेक्टरी के अंदर मूव करना है, मुझे देखना है इस डाउनलोड्स के अंदर क्या है या डॉक्यूमेंट्स में क्या है। इस डायरेक्टरी में मूव करना है तो कैसे करेंगे, मूव करने के लिए आप cd कमांड यूज करते हैं। cd कमांड का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। मुझे एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में चेंज करना है। टिल्ड से तो ये पता चल ही रहा है अभी आप कहाँ हैं, होम डायरेक्टरी में। pwd कमांड से आप पता कर सकते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, आप cd के थ्रू किसी और डायरेक्टरी में मूव कर सकते हैं। तो मैं cd डॉक्यूमेंट्स में जाना चाहता हूँ, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स लिखा, यहाँ आ गया। अभी यहाँ टिल्ड आ रहा था, अभी यहाँ पे क्या आ गया, डॉक्यूमेंट्स आ गया। अब मेरे को पता नहीं, को पता करना मैं कहाँ हूँ, pwd बता देगा। आप स्लैश के अंदर एक रूट नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी है डॉक्यूमेंट्स नाम से, आप वहां है, तो ये आपको लोकेशन अपनी बता देगा। आपको बैक आना है, तो क्या करें, cd डॉट डॉट, ये आपको वन स्टेप बैक लेके जाएगा। cd अगर आप किसी इंटरनल डायरेक्टरी में होंगे तो सीधा कहाँ पे ले आएगा, आपको आपके होम डायरेक्टरी में ले आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप OMI pwd ls cd इन कमांड्स के अंदर कोई प्रॉब्लम इश्यू समझना है, पूछना है। इनके साथ कई वेरियस ऑप्शंस भी आते हैं ना, जैसे कि ls में रहता है, cd में रहता है। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से डायरेक्टरीज आ गई। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे स्क्रीन में मैंने इतना सारा लिख दिया, मुझे स्क्रीन चाहिए, स्क्रीन तो आपके पास कमांड है क्लियर। जैसे क्लियर करोगे आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं उसने वो हटा दिए, वो क्या करता है, उनको जस्ट ऊपर की तरफ कर देता है। मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट ऊपर लो की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये बता देगा कि ये सारी चीजें मैंने ऊपर शिफ्ट कर दी। ठीक है, ये काम अगर आप शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हो, कमांड्स के थ्रू नहीं, तो कंट्रोल एल आप प्रेस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इतना सारा ये एडिट कर दिया, मेरे को स्क्रीन क्लियर करनी है, कंट्रोल के साथ में एल प्रेस करा, ये सीधा ऊपर चला गया। उसको क्या कर दिया उसने, अप कर दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे डेट चेक करनी है, डेट कमांड में करूंगा तो मुझे डेट बता देगा क्या डेट है। तो मेरे जो सिस्टम में जो भी डेट सेट होगी अभी और जो टाइम सेट होगा वो यहाँ पे मेरे को बता देगा। ठीक है, तो डेट चेक करने का मान लिया, सीडी देख लिया, एलएस देख लिया, डेट देख ली। इसके अलावा मुझे कैलेंडर चेक करना तो कैल कमांड है आपके पास, ये आपको प्रेजेंट मंथ का कैलेंडर दिखा देगा। ठीक है, आपको मल्टीपल कैलेंडर्स देखते हैं तो आप हाइफन ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये 3 महीने का कैलेंडर दिखाएगा। 3 में कौन सा दिखाएगा, एक तो
जो बीत चुका महीना उसका, एक जो चल रहा है महीना उसका, और एक जो आने वाला महीना। ठीक है, तो प्रेजेंट मंथ, प्रीवियस मंथ और नेक्स्ट मंथ ये बताता है। तो बेसिकली जो आप कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कमांड को एग्जीक्यूट करने के कुछ तरीके होते हैं। एक तो होता है कमांड एग्जीक्यूशन। पहला टाइप होता है ओनली कमांड। ओनली कमांड में जैसे मैंने यहाँ पे एलएस चलाया तो यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा क्या, सिर्फ मैंने कमांड ही लिखी। ठीक है, चल रही सिर्फ कमांड चल रही है, ओनली कमांड। pwd ओनली कमांड, cd ओनली कमांड, इसके साथ में मैंने और कुछ नहीं लिखा, राइट। दूसरा टाइप होता है, इससे टोटल 4 तरीके होते हैं ना कमांड को एग्जीक्यूट करवाने। दूसरा जो तरीका है वो होता है, देखो आप अगर किसी भी कमांड को चला रहे हो उसके अगर आपने आगे हैश लगा दिया, वो कमांड एज ए कमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एज ए कमेंट उसको ट्रीट किया जाएगा कि वो एक कमेंट है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे मैं cd लिख देता हूँ या मैं हैश लगा के pwd कर देता हूँ, तो ये जो आउटपुट दे रही थी आउटपुट नहीं देगी, नॉर्मल एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्या होता है, इसका मतलब कमेंट हो गया है, ये एक नॉर्मल कमेंट की तरह उसको ट्रीट कर रहा है। ओके, तो अभी एक तो था अपना ओनली कमांड, अब आएगा आपका कमांड प्लस ऑप्शंस। एलएस तो मेरे को क्या दिखा रहा है, सिर्फ फाइल और डायरेक्टरी बता रहा है। मुझे अब इनकी डिटेल्स चेक करनी है, एलएस के साथ मैंने ऑप्शन लगा दिया कि मुझे डिटेल्स भी बताओ साथ ही साथ इसकी। ls-a करा, देखो फाइल डायरेक्टरी सारी की सारी वही है, लेकिन इसने अभी मोर डिटेल्स के साथ में बताया इसका ओनर ग्रुप क्या है, इसका क्रिएशन डेट एंड टाइम क्या है, इसका साइज क्या है, तो वो सारी चीजें ये मेरे को बता रहा है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरीज कितनी है, ठीक है, ये सारी चीजें मेरे को क्या कर रहा है, ये बता रहा है। कमांड के साथ में ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा ls-a मैंने किया, ये भी क्या एक ऑप्शन है। ये क्या कर रहा है, ये मुझे हिडन फाइल्स दिखा रहा है। ls-a मैं ए भी करता हूँ, एल भी करता हूँ, तो हिडन फाइल की भी डिटेल्स मुझे साथ साथ दिखा रहा है। तो ये क्या करा हमने, ऑप्शन लगा दिया। दो तरीके हो गए, एक तो नॉर्मल कमांड, एक हो गया कमांड प्लस ऑप्शन। तीसरा तरीका आप कमांड प्लस आर्गुमेंट चला सकते हो, कमांड प्लस आर्गुमेंट। एलएस में कर रहा हूँ तो ये कहाँ पे बता रहा है, जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे अपनी होम डायरेक्टरी में, वहां का कंटेंट मेरे को शो कर रहा है। मेरे को कहीं और का कंटेंट देखना है, लेकिन मैं हूँ तो अपनी होम डायरेक्टरी में, और मेरे को अपनी होम डायरेक्टरी का ना देखे कहीं और लोकेशन का देखना है। उसके लिए क्या देंगे, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, टारगेट। टारगेट क्या हो सकता है, फाइल हो सकती है, डायरेक्टरी हो सकती है, यूजर्स हो सकते हैं। तो मैंने कहा ls, मेरे को जो मेरी मेन डायरेक्टरी है, सबसे टॉप की जो डायरेक्टरी है, उसके अंदर का कंटेंट दिखाओ, तो ये उसके अंदर का कंटेंट। ठीक है, ये तो है मेरी कमांड, और ये क्या है मेरा आर्ग्यूमेंट। इसी तरह से मेरे को इसके अंदर इस होम का कंटेंट देखना है, इस स्लैश के अंदर इस होम का कंटेंट देखना है, तो मैंने करा ls/home। उस होम के अंदर क्या क्या बनने हैं, मेरे रेगुलर यूजर्स की होम डायरेक्टरी बनी है। एक राज नाम का यूजर है और एक सर्वर नाम का यूजर है, उनकी दोनों की होम डायरेक्टरी इसने मुझे बता दी। ठीक है, तो एक तरीका ये कमांड प्लस आर्ग्यूमेंट। पहला हमने देखा था ओनली कमांड, कमांड प्लस ऑप्शन, भी कमांड प्लस आर्ग्यूमेंट। चौथा लास्ट तरीका है वो है आपका कमांड प्लस ऑप्शन प्लस आर्ग्यूमेंट। तो अब क्या करूंगा, यहाँ पे कमांड तो मैं ले रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट भी मैं ले रहा हूँ, और बीच में अगर मैं ऑप्शन डाल दूंगा तो ये जो कंटेंट मैं देख रहा हूँ वो अलग अलग तरीके से देख पाऊंगा। ls मैंने करा डिटेल्स में दिखाई है स्लैश का कंटेंट, तो वहां का कंटेंट देखने लगे। तो क्या करा हमने, कमांड को 4 तरीके से चला लिया। एक नॉर्मल कमांड,
कमांड प्लस ऑप्शन, कमांड प्लस आर्ग्यूमेंट और कमांड प्लस ऑप्शन प्लस आर्ग्यूमेंट, राइट। तो ये तरीका। तो बेसिकली whoami कमांड क्या करती है, आपको बताती है आप किससे लॉगिन है, रूट, ठीक है। इसके अलावा pwd क्या करती है, आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाएगी कि आप कहाँ हैं। अभी मैं स्लैश रूट में, अगर मैं cd करके स्लैश etc, अगर मुझे किसी कमांड से रिलेटेड हेल्प देखनी है, मुझे और देखना है कि ऑप्शंस क्या होते हैं, मुझे नहीं पता किसी कमांड के बारे में ऑप्शंस, जैसे ls है, ls का मेरे को नहीं पता और क्या क्या है ऑप्शन, तो आप ls हाइफन हेल्प लिखे, जैसे आप ये लिखोगे तो यहाँ पे आपके ऊपर टर्मिनल के ऊपर ही हेल्प आ जाएगी। आप स्क्रॉल अप करके देख सकते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है, तो ये सारे ऑप्शंस बता रहा है कि इतने ऑप्शंस हैं इसके, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जा जाके देखना पड़ेगा इसके अंदर, इस तरह से वापस से पूरा। इसमें तो काफी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करें, क्लियर करता हूँ एक बार। तो आपके पास एक कमांड होती है मेन फॉर मैन्युअल। आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के लाते हैं बाजार के दर पे, तो हर एक प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल आता है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि इस चीज को यूज कैसे करना है, ठीक है। हर चीज के बारे में उसकी डिटेल्स दी हुई होती है। उसी तरह से हर कमांड को कैसे चलाना उसके लिए एक मैनुअल होता है, डॉक्यूमेंटेशन फाइल होती है एक तरह की है, जिसके अंदर उसकी डिटेल होती है। जैसे मेरे को एलएस से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन बताओ, सबसे पहले बताएगा उसका नेम क्या है, एलएस यानी कि लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। किसी डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट चेक करने के लिए आप क्या यूज में लेते हैं, लिस्ट यूज में लेते हैं। अभी इसके ऑप्शंस यहाँ पे इसका सिंटेक्स बता रखा है कैसे यूज करना है। सबसे पहले आप कमांड लिखें, फिर आप ऑप्शंस लगाएं और फिर आर्गुमेंट्स लगा दें, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस यहाँ पे आपको नीचे बता देता है, ठीक है। अब एरो की से एक एक करके नीचे जा सकते हैं वन बाय वन। तो ये सारे ऑप्शंस दिखा रहा है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, एफ, ठीक है। ऑप्शन आपके जितने भी होंगे वो कैसे स्टार्ट होंगे, हाइफन से स्टार्ट होंगे, सिंगल हाइफन और डबल हाइफन, ठीक है। सिंगल हाइफन की जरूरत कब होगी, जब आप ये पूरा नहीं लिखना चाहते, ग्रुप डायरेक्टरीज फर्स्ट, आप पूरा नहीं लिखना चाहते, तो आप क्या करेंगे, सिंगल हाइफन लगा के जी लगा देंगे, तो आउटपुट वही मिलेगा जो ये लिखने से आपको आउटपुट आ रहा है। अगर आप पूरा नाम लिख रहे हैं तो पूरा नाम लगाने के लिए आपको डबल हाइफन यूज करने पड़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे इतने सारे हैं आपके पास में, ठीक है। आपको डायरेक्टली एंड में जाना है तो आप क्या करें, शिफ्ट जी प्रेस करें। जैसे मैंने शिफ्ट जी दबाया यानी कि कैपिटल जी, कहाँ ले गया, मुझे सीधा फाइल के एंड में ले गया। यहाँ पे ऑथर कौन है इसका, बग्स अगर कुछ निकलता है इसमें सिस्टम में तो उसकी रिपोर्ट आपको कहाँ पे करनी है, तो साइट का नाम, ठीक है। यहाँ पे इसका ये कॉपीराइट दे रखा है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन और कहाँ पे से आप जाके पढ़ सकते हो, किस साइट पे जाके पढ़ सकते हो, तो ये बता रहा है कि साइट पे जाके आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। वापस मुझे सीधा टॉप पे जाना है तो ओनली जी प्रेस करें, आपको सीधा टॉप पे लेके चला जाएगा। एंड में जाना है तो शिफ्ट जी, टॉप पे जाना है तो ओनली जी, ठीक है। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है तो डाउन एरो की और अपर एरो की से ऊपर जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंटेशन से बाहर आना है तो क्यू प्रेस कर दें, आप क्यू करते आप बाहर आ जाएंगे। तो हर कमांड के आप मेन चेक कर सकते हैं, सीडी का चेक करना है, इसमें ले आया, ठीक है। इसी तरह से एक है इन्फो, ये आप चलाओगे पूरा टूल ओपन हो जाएगा। इसमें अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आपकी सारी की सारी कमांड्स लिखी हुई है, जितने भी कमांड्स है वो सारी की सारी यहाँ पे आपको लिखी हुई है, ठीक है। आपको पर्टिकुलर अगर किसी कमांड की डिटेल्स चेक करनी है, आप क्या करें, बस उस कमांड पे जाएं, उस कमांड पे जाने के बाद में टिक कर दें तो उसकी डिटेल्स आपको बता देगा। तो यहाँ पे इतने सारे हैं आपके पास में, ठीक है। आपको डायरेक्टली एंड में जाना है तो आप क्या करें, शिफ्ट जी प्रेस करें। जैसे मैंने शिफ्ट जी दबाया यानी कि कैपिटल जी, कहाँ ले गया, मुझे सीधा फाइल के एंड में ले गया। यहाँ पे ऑथर कौन है इसका,
बग्स अगर कुछ निकलता है इसमें सिस्टम में तो उसकी रिपोर्ट आपको कहाँ पे करनी है, तो साइट का नाम, ठीक है, यहाँ पे इसका ये कॉपीराइट दे रखा है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन और कहाँ पे से आप जाके पढ़ सकते हो, किस साइट पे जाके पढ़ सकते हो, तो ये बता रहा है कि साइट पे जाके आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। वापस मुझे सीधा टॉप पे जाना है तो ओनली जी प्रेस करें, आपको सीधा टॉप पे लेके चला जाएगा। एंड में जाना है तो शिफ्ट जी, टॉप पे जाना है तो ओनली जी, ठीक है। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है तो डाउन एरो की और अपर एरो की से ऊपर जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंटेशन से बाहर आना है तो क्यू प्रेस कर दें आप, क्यू करते हैं आप बाहर आ जाएंगे। तो हर कमांड के आप मेन चेक कर सकते हैं, सीडी का चेक करना है, ठीक है, इसमें ले आया, ठीक है। इसी तरह से एक है इन्फो, ये आप चलाओगे पूरा टूल ओपन हो जाएगा। इसमें अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आपके सारी की सारी कमांड्स लिखी हुई है, जितने भी कमांड्स है वो सारी की सारी यहाँ पे आपको लिखी हुई है, ठीक है। आपको पर्टिकुलर अगर किसी कमांड की डिटेल्स चेक करनी है, आप क्या करें, बस उस कमांड पे जाएं, उस कमांड पे जाने के बाद में टिक कर दें तो उसकी डिटेल्स आपको बता देगा, सारी कमांड्स लिखी हुई है, ठीक है। जैसे मुझे OMI कमांड है, मुझे इसके बारे में देखना है तो मेरे को यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे जिसके आगे एरो लेके जाऊंगा और रेड हो जाएगा, ठीक है। एंटर करूंगा तो ये बता रहा है OMI क्या करता है, ये प्रिंट कर देगा यूजर नेम एसोसिएटेड विद द करंट इफेक्टिव यूजर आईडी, जो भी करंट इफेक्टिव यूजर आईडी होगा उसका नाम बता देगा। क्या करना है, क्यू प्रेस करें, बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका आप कर सकते हैं। किसी यूजर से लॉगिन लेना है तो एसयू यानी स्विच यूजर हाइफन उस यूजर का नेम, जैसे सर्वर से लॉगिन लेना है सर्वर। बाहर आना इससे एग्जिट कमांड आप दें, बाहर आ जाएंगे। एसयू हाइफन सर्वर लॉग आउट करें आप, बाहर आ जाएंगे आप। एसयू हाइफन सर्वर अगर आप शट डाउन लिखते हैं तो भी क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कमांड्स हैं कुछ बेसिक कमांड। इसके अलावा फाइल्स कैसे क्रिएट होती है, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट होती है, उनको मैनेज कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, वो नेक्स्ट सेशन पे हम देखते हैं। ओके, यहाँ तक आज के सेशन में कोई डाउट हो आपको बता सकते हैं। और ये जो कमांड था ls cd उसके कई ऑप्शंस है, तो हम लोग वो डिटेल में देखेंगे। हाँ, ये कुछ जो है हमारे जो यूजफुल है, जो हमको यूज में आएंगे वो हम कमांड्स के साथ में यूज करते जाएंगे। जैसे ऑप्शन अगर आप देखते हो तो ls के तो बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। ये होती है आपकी हिस्ट्री कमांड, तो आपने जो भी कमांड्स अभी एग्जीक्यूट करी है आज के दिन वो सारी की सारी हिस्ट्री आपके पास आ जाएगी। जैसा कि हमने अभी स्टार्ट किया था शेल क्या होती है, लॉगिन यूजर नेम क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। जो कमांड डाले वो कमेंट भी आ गए और जो कमांड एग्जीक्यूट करी कमांड्स आ जाएंगे। जितने भी कमांड आप एग्जीक्यूट करते हैं उसकी हिस्ट्री बनती है। हर ऑपरेशन जो परफॉर्म किया जाता है उसकी एक हिस्ट्री बन जाती है, तो आप हिस्ट्री में जाके देख भी सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स छोटे दिख रहे हैं। अगर आपको इनकी साइज बढ़ानी है तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जो अपर साइड आपके जो ये अल्फाबेट है ABCD वाले जो कीज हैं, इनके ऊपर वाला जो न्यूमेरिक की होता है उसमें लास्ट में आपका प्लस साइन होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप प्लस करोगे तो ये कैरेक्टर का साइज यहाँ पे बढ़ जाएगा। वापस आपको माइनस छोटे करने हैं तो आप कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करो उसी के पास वाला, ठीक है। जो आपके नम पैड होता है ना, नम पैड पे प्लस और माइनस होते हैं, उनसे नहीं होगा ये। किससे होगा, जो आपकी अल्फाबेट वाली जो की है उनके ऊपर जो न्यूमेरिक की आती है फंक्शन की के नीचे वाली, वहां वाले से होगा, ठीक है। बड़ा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ कैरेक्टर्स बड़े हो जाएंगे और
छोटे करने इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करना है, शिफ्ट नहीं प्रेस करना है, ठीक है। तो कोई हिडन फाइल्स तो नहीं है, तो लाइनक्स सिस्टम में हिडन फाइल्स देखने के लिए आप क्या ऑप्शन यूज करते हैं, एलएस के साथ में आपको लगा दो -a लगा दो। ए का मतलब होता है ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे इसने और कुछ एक्स्ट्रा फाइल भी शो कर दी मुझे डिफॉल्ट के साथ में, तो जिनके आगे डॉट लग रहा है वो सारी क्या है, मेरी हिडन फाइल्स है, हिडन फाइल्स और हिडन डायरेक्टरीज। लाइनक्स सिस्टम में कोई भी आपको हिडन फाइल बनानी है या डायरेक्टरी बनानी है, उसके आगे क्या लगा दो, डॉट लगा दो, वो हिडन हो जाएगी, ठीक है। इनकी भी अगर मुझे डिटेल देखनी है तो ए के साथ एक और ऑप्शन लगा दो एल, तो उसी हिसाब से आपको डिटेल बताने लग जाएगा, ठीक है। तो एक तो मैंने ls-a लगाया तो इसने क्या करा, हिडन फाइल दिखाई, मैं ls--- ऑल करता हूँ तो भी सेम आउटपुट है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मेरे को पूरा नाम नहीं लिखना था, मुझे सिर्फ एक शॉर्ट नेम लिखना था, तो मैंने -a लगाया, लेकिन जब मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ ऑल, तो मैं क्या लगा रहा हूँ, डबल हाइफन लगा रहा हूँ। इस तरीके से इसको यूज में लेता है। ऑप्शन हमेशा आपके ऑप्शन के साथ में क्या आएगा, हाइफन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा ls कमांड किस लिए काम में है हमारे, किसी डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट चेक करने के लिए, उस कंटेंट को किस किस तरीके से देखना है उसके लिए फिर आप ऑप्शन लगाते हो, राइट। आगे चलते हैं, हमको पता चल गया ls, फिर cd कमांड है आपकी, cd से आप मूव कर सकते हो, किसी भी फाइल डायरेक्टरी में जाना है तो चेंज डायरेक्टरी हम यूज करते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पे मैंने ls किया, मैंने देखा यहाँ पे फाइल्स है, डायरेक्टरी का कंटेंट देखना था तो मैंने ls कर लिया। अब यहाँ पे फाइल है, इस फाइल का कंटेंट चेक करना है तो कैसे करूं, कि फाइल के अंदर क्या पड़ा है, या तो फाइल का कंटेंट कब देख पाएंगे, जब उस फाइल को ओपन करेंगे उसके अंदर जाएंगे, है ना। मुझे यहीं पे देखना है तो कैट कमांड होती है आपकी, कैट आप कमांड करो। यहाँ पे मैंने करा एनाकोंडा नाम से फाइल पड़ी हुई है, इसका कंटेंट बताओ, तो वो क्या करेगा, आपके टर्मिनल के ऊपर ही इस फाइल का सारा कंटेंट लेके आ जाएगा। उस फाइल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा यहीं ले आया। यहाँ पे मैंने कमांड चलाई ये, और यहाँ पे ये लेके आया वर्जन डिलीट है, इग्नोर डिस्क, ये वगैरह 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 वगैरह, ये पूरी एक डिटेल्स लेके आ गया। कहाँ पे लेके आया ये, टर्मिनल पे, पूरी फाइल का कंटेंट टर्मिनल पे ले आया। अब मुझे पूरा नहीं देखना है तो क्या करें, कोई और दूसरी फाइल ले लेता हूँ जिससे अपन अच्छे से समझेंगे। cat/etc में मेरे पास एक passwd फाइल है, तो ये उसका कंटेंट लेके आ गया। तो बहुत सारा कंटेंट है, अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, कितनी लाइनें हैं, क्या है। आप क्या करो, कैट के साथ में n लगा दो, /etc passwd, ये कर देगा, हर लाइन के आगे एक नंबर सेट कर देगा, जो बोलेगा टोटल 45 लाइन्स है इसके अंदर। मैंने कहा चलो ठीक है, आपने बता दिया कैट, मैंने कर लिया 45 लाइन्स है। कैरेक्टर्स कितने हैं इसके अंदर फाइल में टोटल, तो आपके पास wc कमांड है, /etc passwd, तो वर्ड काउंट करके बता देगा कि 45 तो लाइनें हैं, एक लाइन में कम से कम 103 कैरेक्टर्स हैं, और टोटल फाइल में 2487 कैरेक्टर्स हैं। हेलो सागर, आवाज आ रही है आपको? हाँ सॉरी, मेरा वो नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग अलाउ कर देता हूँ आपकी। चलो हो गया आपका रिकॉर्डिंग, देख लो। हाँ हो गया सर। ठीक है, तो ये wc कमांड, इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल के अंदर के कैरेक्टर्स, लाइंस आप चेक कर सकते हो। तो अभी इसने क्या बताया, 45 तो आपके उस फाइल के अंदर लाइनें हैं, एक लाइन में 103 कैरेक्टर्स है, और टोटल फाइल में 2487 कैरेक्टर्स है, ठीक है। और
देखना है WC से आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर के कंटेंट देख सकते हो। कैट कमांड क्या कर रही है, कैट कमांड आपका सारा कंटेंट कहाँ लेके आ रही है, टर्मिनल पे लेके आ रही है। ये सारा मिक्स में आ रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कौन सी लाइन क्या है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम आगे n लगा दे रहे हैं। n से क्या हो जाएगा, इनके आगे नंबर्स आ जाएंगे, तो हमें पता पड़ जाएगा कौन सी लाइन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है। तो हर लाइन के आगे एक नंबर दे दिया उसने। 45 लाइन है इसमें, ठीक है। उसी तरह से मुझे सारा कंटेंट नहीं देखना उस फाइल का, मुझे ऐसा करो स्टार्टिंग की 10 लाइंस दिखा दो, मेरा काम हो जाएगा। स्टार्टिंग की 10 लाइंस यहाँ पे हम देखना है, तो हम ऊपर गए, कंट्रोल शिफ्ट अपर एरो की आप दबाओगे तो टर्मिनल पे ऊपर चले जाओगे। तो यहाँ पे ये 10 लाइनें देखनी है मुझे, ठीक है, सिर्फ ये 10 लाइनें चाहिए। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे रूट से लेके ऑपरेटर तक वाली लाइनें मुझे चाहिए। तो क्या कर सकते हो, आपके पास एक कमांड है हेड कमांड, हेड /etc पास WD करो, ये आपके टॉप की 10 लाइंस निकाल के ले आएगा, रूट से लेके ऑपरेटर तक की ये लाइनें लेके आ गया, ठीक है। आपको 10 भी नहीं चाहिए, डिफॉल्ट तो क्या करेगा, ये 10 लाइनें लेके आएगा। इसका डिफॉल्ट सिस्टम बना हुआ है कि किसी भी फाइल की टॉप 10 लाइंस को लेके आओ और टर्मिनल के ऊपर प्रिंट कर दो। टर्मिनल क्या है, जहाँ पे हम कमांड चलाते हैं, है ना, जहाँ हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं वहीं पे आउटपुट आ जाता है इसका, ठीक है। तो टॉप 10 लाइन लेके आ गया। अब मुझे टॉप 10 लाइन नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ 5 लाइनें चाहिए। तो आप यहाँ पे -5 लिख दो, स्पेस दे दो, तो 5 लाइन ले गया। आप यहाँ पे 2 कर दो, 2 लाइन लेके आया। अब बोल दो कि एक ही लाइन चाहिए मुझे, तो एक लाइन लेगा, सबसे टॉप की लाइन लेके आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मुझे नीचे की बॉटम की 10 लाइंस चाहिए, तो टेल, हेड यानी सर, टेल यानी पूंछ, /etc पास WD। तो ये नीचे की 10 लाइंस ले गया है उस कैट वाली फाइल की, ठीक है। मैं आपको पहले कैट दिखा देता हूँ, उसके बाद में फिर अपन इसको देखेंगे। कंट्रोल L करता हूँ, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कैट /etc पास WD, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सारा कंटेंट आएगा, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सर्वर से लेके आपकी 10 लाइन आएगी यहाँ तक शायद। तो सर्वर से लेके TCP डाम वाहे, ये सारी लाइनें आनी चाहिए, नीचे की 10 लाइंस। क्लियर कमांड से क्लियर करते हैं स्क्रीन, टेल चलाते हैं, /etc पास WD। तो ये सर्वर, TCP डाम वाहे और ये सारी चीजें, ठीक है। सेम काम इसमें भी कर सकते हो। सारी लाइन नहीं चाहिए मेरे को, 5 लगा दो, 5 दिखाएगा, ठीक है। 2 चाहिए तो 2, जितने आपको देखनी उस हिसाब से आप कर सकते हो। आप बोलो तो 7 दिखाओ तो 7 दिखाएगा, आप बोलोगे 6 दिखाओ तो 6 दिखाएगा। बाकी जो मेन काम हो गया बॉटम की 10 लाइंस लाना, लास्ट की 10 लाइंस। हेड का काम है टॉप की 10 लाइंस लेके आना, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी फाइल के अंदर का कंटेंट चेक कर सकते हो। LS क्या कर रहा है, किसी की डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट चेक करवा रहा है। फाइल के अंदर का कंटेंट चेक करने के लिए कैट, हेड और टेल हम यूज में ले रहे हैं, ठीक है। कैट तो पूरा कंटेंट बता रहा है, हेड टॉप 10 लाइंस बता रहा है, टेल बॉटम की 10 लाइंस बता रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं। डेट कमांड है, डेट कमांड से आप डेट चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपके पास कैल कमांड है, मैंने बताया था आपको कैलेंडर कमांड होती है आपकी, कैलेंडर आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन अगर आपको देना कैलेंडर -3 करो तो ये 3 मंथ्स का बताएगा। 3 महीने कौन से बताएगा, प्रीवियस मंथ, प्रेजेंट मंथ और नेक्स्ट मंथ। इसने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का आपको बता रखा है। जूलियन डेज में आपको देखना है कि आज साल का कौन सा दिन है, बहुत सी जगह जूलियन कैलेंडर भी यूज होता है, तो कैल -J कर दो, जूलियन डेज बता देगा। आज 287 डे है ईयर का, ठीक है। आपको पूरा 2020 का देखना तो हमें 2020 कर दो,
पूरे 2020 का कैलेंडर बता देगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। कौन सी कमांड के साथ क्या क्या ऑप्शन है ये हमको कैसे पता चले, तो मेन और हेल्प। तो सबसे पहले मेन क्या है, मैनुअल होता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, आप कोई भी प्रोडक्ट लाते हो तो उसके साथ एक मैनुअल आता है जिसके अंदर डिटेल्स होती है कि आप उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हो, है ना, हर प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे कमांड्स के साथ भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिसे मैनुअल कहा जाता है। तो मैनुअल लिखो आप यहाँ पे। उसके बाद में आप कोई भी कमांड लिखना चाहते हो, जैसे कैट, तो यहाँ पे कैट का मतलब क्या है, नाम क्या है उसका पूरा, वो मिल जाएगा। इसमें आप क्या क्या ऑप्शन यूज कर सकते हो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखा रहा है। आप ए ऑप्शन यूज कर सकते हो, बी ऑप्शन यूज कर सकते हो, ई ऑप्शन यूज कर सकते हो, एन ऑप्शन यूज कर सकते हो। हमने एन ऑप्शन यूज करके देखा था अभी। उसके बाद एस है, टी है, यू है, वी है, तो ये सारे हैं। ठीक है, उसके बाद में इसने कुछ एग्जाम्पल्स बता रखे हैं कि आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स कर सकते हो। ऑथर कौन है, किसने इसको इम्प्लीमेंट किया, उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर इस कमांड से रिलेटेड कोई बग आता है तो आप कहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, आप यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपीराइट, ये इसका कॉपीराइट किया हुआ है और GNU के अंदर इसको रजिस्टर्ड किया हुआ है। अब ये बोल रहा है इसी से मिलती जुलती एक और कमांड है हमारे पास, टैग। ठीक है, तो आप टैग कमांड भी आप यूज कर सकते हो। जैसे हम कैट कर रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, टैग कर रहा है। क्या करता है मैं बताता हूँ इसका। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने के लिए आप ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद में एरो की से अप और डाउन आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप टॉप पे हो, अगर आपको डायरेक्टली बॉटम में जाना तो शिफ्ट के साथ आप जी प्रेस करो, सीधा लास्ट वाली लाइन पे आ जाएंगे इस डॉक्यूमेंटेशन के। वापस अगर आपको टॉप पे जाना है तो ओनली जी प्रेस करो, यानी स्मॉल जी से तो आप टॉप पे हैं और कैपिटल जी से आप डाउन में चले जाते हैं। ठीक है, और बाहर आना है इस डॉक्यूमेंटेशन से तो क्यू, बाहर आ गए। वहीं पे कैट हाइफन हाइफन हेल्प में लिखता हूं तो क्या हुआ, देखो डॉक्यूमेंटेशन सेम आ गई है वहीं की, लेकिन आई कहां पे है, टर्मिनल। डॉक्यूमेंटेशन में तो एक टूल ओपन हो गया था अलग से, डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गई थी, उससे बाहर आने के लिए मुझे क्यू प्रेस करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे कहीं क्यू प्रेस नहीं करना है, ये कहाँ पे आ गया है, आउटपुट इसका टर्मिनल पे आ गया है। अब इसको रीड करना है ऊपर तक तो कंट्रोल शिफ्ट एरो अपर एरो की करूंगा, तो यहाँ पे ये मैंने कमांड चलाई थी और यहाँ पे ये इसका आउटपुट आ गया। हेल्प कमांड ज्यादा डिटेल्स नहीं लेके आती, जो मेन पार्ट है वो आपका लेके आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है और क्या क्या करता है उसके बारे में बता रखा है। ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, तो जस्ट ये आपका आउटपुट ले गया जाता है। ठीक है, यार कैट कमांड तो क्या कर रही है, /etc passwd, ये क्या कर रही है, जो पहली लाइन है उसी से आपका बताती है। ठीक है, जैसे एंट्री की हुई है, पहली लाइन रूट से स्टार्ट हो रही है तो वो पहली लाइन रूट से ही स्टार्ट कर रही है जैसी उसके अंदर एंट्री है। ठीक है, और खत्म कहाँ कर रही है, एंड में आके सर्वर पे खत्म कर रही है। वहीं पे अगर आप टैग कमांड चलाओगे तो वो क्या करेगा, उल्टा कर देगा, इसका सर्वर से स्टार्ट करके रूट पे ले जाएगा, यानी कि बॉटम को पहले ले आएगा और जो फर्स्ट लाइन से लास्ट में लेके चल जाएगा। टैग करता हूं मैं /etc passwd, उसका उल्टा कर देगा जस्ट। अभी रूट का आ गया, नीचे आ गया, यानी 1 नंबर नीचे आ गया, 2 3 4 5 ऐसे, और लास्ट लाइन को टॉप पे ले गया। बस ये उल्टा सीधा का काम है, बस और कुछ भी नहीं है टैग से। इसके अलावा अब क्या हम खाली यही करेंगे, नहीं, हम फाइल्स भी बनाएंगे, डायरेक्टरीज भी बनाएंगे, सारा काम करेंगे। तो फाइल और डायरेक्टरीज कैसे बनाई जाए, तो पहले बात करते हैं डायरेक्टरीज की। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए हम mkdir कमांड यूज में लेते हैं, मैक डायरेक्टरी। ठीक है, मैक डायरेक्टरी कमांड यूज करके हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। तो mkdir और फिर डायरेक्टरी का नाम, जिस भी नाम से आपको डायरेक्टरी बनानी आप बना सकते हो। मैंने लिखा abc नाम से बनाओ, कमांड एग्जीक्यूट हो गई। चेक करना है बनी या नहीं तो ls कमांड चेक कर लो, तो यहाँ पे ये abc नाम की एक डायरेक्टरी बन गई। जिस लोकेशन में भी जाकर आप ये कमांड चलाते हो डायरेक्टली उस लोकेशन में ही बनेगी। जैसे अभी मैं कहाँ हूँ,
pwd मैं हूँ अभी स्लैश के अंदर रूट में, तो डायरेक्टरी इस रूट में बनी। अगर मैं cd करके कहीं और चला गया etc config या फिर स्लैश etc where logs, यहाँ जाके मैं इधर आ सॉरी where logs logger, ठीक है, मैं भी लॉग में आ गया pwd, यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे mkdir चलाता हूँ xyz ls करता हूँ, तो उसने यहाँ बनाई होगी xyz नाम से। तो जिस लोकेशन पे जाके आप कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो फाइल डायरेक्टरी आपकी वहां पे बनेगी, ठीक है। आपको अगर यहीं से किसी और लोकेशन में बनाना है तो आप उसका पाथ दे दो, ठीक है। मैं चाहता हूँ स्लैश etc के अंदर बन जाए हेलो नाम से डायरेक्टरी, तो mkdir लगाना पड़ेगा, mkdir स्लैश के अंदर etc में हेलो नाम की एक डायरेक्टरी बनाओ, तो वहाँ हेलो नाम की एक डायरेक्टरी बना दी होगी। ls यहीं से चेक करना चाहता हूँ मैं वहां का कंटेंट स्लैश etc हेलो सॉरी स्लैश etc में यहाँ पे हेलो नाम से आ जाएगी, मेरे को ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टरीज है इसमें। तो इसमें हेलो abcdefghijkl ठीक है, तो ये यहाँ कहाँ, ये रहा हेलो। तो mkdir से आप ठीक है, मल्टीपल फाइल्स बनानी है, मल्टीपल फाइल्स भी बना सकते हो आप। abc तो हमने बनाई ली है, abc1 मैंने कहा abc2 नाम से भी एक और बनाओ, मैंने बोला abc3 नाम से भी बनाओ, मैंने बोला abc4 नाम से, तो 4 फाइलें बन जाएगी। abc1 2 3 4 तक आ गई है, ठीक है। अगर ऐसे बहुत सारी बनानी तो mkdir आप ऐसा करो, सबसे पहले नाम लिखो, मैंने बोला मुझे हेलो नाम से डायरेक्टरी बनानी है यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ 1 से लेके 50 तक क्या बना दो, डायरेक्टरी बना दो, ठीक है। ls तो 50 डायरेक्टरी बना दी इसने, ठीक है। ऐसे ही बना सकता है। मैंने बोला मुझे डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनानी है, ऐसा मुझे बनाना है, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास कितनी डायरेक्टरी अवेलेबल है, मैंने कहा abc नाम की मेरे पास एक डायरेक्टरी अवेलेबल है, इसके अंदर एक डायरेक्टरी बनानी है, तो हम क्या करेंगे, mkdir abc हमारे पास है ही, इसके अंदर बना दो टेस्ट नाम से, तो बन गई, एग्जीक्यूट हो गई। पर मुझे एक ऐसी डायरेक्टरी बनानी जो यहाँ पे तो अवेलेबल ही नहीं है, जो पहले से बनी हुई नहीं है, वो बनानी है, फिर उसके अंदर भी एक और बनानी है। mkdir मैंने बोला इंडिया नाम से कोई डायरेक्टरी नहीं है यहाँ पे, उसके अंदर मेरे को डायरेक्टरी बनानी है जयपुर, उसके अंदर मेरे को बनानी है दिल्ली, उसके अंदर मेरे को बनानी है मुंबई, ऐसे बनाना है। तो मैं ये करने गया तो एरर दे दी, नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी, इंडिया नाम की कोई डायरेक्टरी है ही नहीं, और जब इंडिया नाम की डायरेक्टरी नहीं है तो मैं जयपुर दिल्ली मुंबई नहीं बनाऊंगा उसके अंदर। तो मैंने कहा डायरेक्टरी में डायरेक्टरी बनानी है तो क्या करें, तो ऑप्शन लगा दो -p एंटर, कमांड एग्जीक्यूट हो गई मेरी, कोई एरर नहीं है। यहाँ देखते हैं इंडिया नाम की कोई डायरेक्टरी है क्या, ये रही, मैंने कहा cd i। अब देखो यहाँ पे i नाम की एक तो इंडिया है, एक इनिशिएट सेटअप है, इनिशियल सेटअप है, तो मैं आई करके टैब करता हूँ, ठीक है, ओके, क्योंकि ये डायरेक्टरी है, ठीक है। मैंने आई प्रेस किया, मैंने टैब किया, ऑटोमेटिकली इसने इंडिया उठा लिया। तो ये अगर आप ऑटो कंप्लीशन चाहते हैं तो आप टैब दबा सकते हो, ठीक है, ऑटो कंप्लीशन कर देता है। अगर उसको आई के अलावा कोई और वर्ड नहीं मिलेगा तो वो ऑटो कंप्लीट कर देगा। अभी यहाँ पे जैसे ये 2 दिए हुए हैं, आई
से इनिशियल सेटअप स्टार्ट हो रहा है, इससे इंडिया भी स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैं जो कमांड आगे यूज कर रहा हूँ वो सीडी कमांड है। सीडी कमांड क्या करती है, सिर्फ डायरेक्टरी के अंदर जाने के काम में आती है, तो इसने ऑटोमेटिकली डायरेक्टरी उठा ली। अगर मैं यहाँ पे फाइल से रिलेटेड मैं क्या करता, कैट लगाता और मैं आई प्रेस करता, टैब करता, तो यहाँ पे बता रहा आपके पास आई नाम से 2 है, एक तो इंडिया है, एक इनिशियल सेटअप है। ठीक है, तो ये कैसे आया, आई प्रेस करोगे तो एक कैरेक्टर उठा लेगा, उसके आगे का बताएगा नहीं। फिर आप क्या करो, डबल टैब दबा दो, टैब को 2 बार दबा दो तो वो आपको बता देगा कि मेरे पास आई नाम से स्टार्ट होने वाले 2 चीजें हैं मेरे पास, एक डायरेक्टरी एक फाइल। आपको क्या ओपन करवाना है, तो आपको जो भी ओपन करवाना है आप उसका नाम लिख दें। ठीक है, तो ऑटो कंप्लीशन के लिए आप टैब को यूज में ले सकते हैं। टैब क्या करेगा, आपको बता देगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पास कोई भी कमांड नहीं चला रहा हूँ, मैं डबल टैब करूंगा अभी कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन मैं कोई कैरेक्टर लिखता हूँ एक भी, डबल टैब करूंगा तो वो बोल रहा है सी से रिलेटेड मेरे पास 135 पॉसिबिलिटीज हैं, क्या मैं बताऊं। यस करोगे तो वो आपको बता देगा सी से मेरे पास इतनी कमांड्स है, आपको कौन सी कमांड चलानी बताओ। ठीक है, तो टैब आप यूज में ले सकते हो, बुक में और एक बार देखना है इसके बारे में। ठीक है, टैब और डबल टैब क्या काम करता है। ओके, तो हम क्या देख रहे थे, MKDIR। ठीक है, उसमें हमने पेरेंट डायरेक्टरी सीडी में जाता हूँ, इंडिया के अंदर मैंने क्या बनाई थी, जयपुर है। फिर वापस मैं वो टैब दबाता जाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली लेता जाएगा, क्योंकि उनके अंदर और इसके अलावा कोई फाइल है ही नहीं, एक ही सिंगल फाइल है, तो ये ऑटोमेटिकली लेता जाएगा। टैब दबा रहा हूँ मैं, ऑटो कंप्लीशन करता जाएगा ये। टैब जयपुर दिल्ली मुंबई, एंटर करते हैं LS, PWD चला दो, बता देगा कहाँ /रूट में इंडिया नाम की डायरेक्टरी है, उसमें जयपुर, उसमें दिल्ली, उसमें मुंबई। ठीक है, डायरेक्टरीज को रिमूव करना है तो डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए RMDIR। ठीक है, आप RMDIR कमांड चला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कौन सी डायरेक्टरीज है। RMDIR मुझे करना है ABC। अब यहाँ पे ABC नाम की तो बहुत सारी है, तो मुझे सब ABC नाम की रिमूव करनी, तो क्या करूं, एक एक करूंगा तो टाइम लगेगा। ABC1, ABC2, ABC3 है ना। तो मेरे को ये पता है कि मेरे पास ABC तो इन सब वर्ड्स में आ ही रहा है, इन सारे नेम में ABC तो आ ही रहा है। उसके बाद लास्ट के जो कैरेक्टर्स है वो अलग है, तो मैं क्या करता हूँ, ABC नाम तो वैसे ही रखना, उसके बाद चाहे जो भी हो स्टार लगा देता, चाहे कुछ भी हो, 1 2 3 हो या EFGH कुछ भी लिखा हुआ हो, उससे रिलेटेड जितनी भी डायरेक्टरी सब रिमूव कर दो। क्या बोल रहा है, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, क्योंकि मैंने क्या करा, ABC के अंदर एक और डायरेक्टरी बना रखी है। तो यहाँ पे रिमूव नहीं करने दे रहा। CD ABC में बनाया था ना शायद, मैं चेक कर लेता हूँ। LS ABC के अंदर क्या पड़ा है, एक टेस्ट नाम से पड़ी हुई है। ABC1 में कुछ पड़ा है क्या, इसमें कुछ नहीं है। LS करेंगे तो यहाँ पे ABC नाम की ही एक बच्ची है, बाकी तो सब हटा दिए उसने। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टरी ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, तो CD सबसे पहले इसके अंदर RMDIR करता हूँ। ABC के अंदर की मेरे को पहले हटानी पड़ेगी, तो ABC लिखता हूँ। इसके अंदर टेस्ट नाम की इसको हटाओ, हटा दी। LS करता हूँ, ABC बची, इसको हटाना है तो RMDIR ABC हट गई। ठीक है, उसी तरह से हेलो हटानी, हेलो इतनी सारी है तो
RMDIR, मैंने क्या करा, हेलो स्टार लगा दिया, जितनी भी हटा दो, कमांड एग्जीक्यूट हो गई, ls करता हूँ, हेलो सारी हट गई, एक भी नहीं हेलो नाम, जैसा था वैसा हो गया पूरा सब, बस खाली एक इंडिया नाम की पड़ी है। Sorry for cut off. I have a question regarding to ls remove directory command. So if I have multiple folders in a single folder or native folders, so shall I use -p? Remove directory -p. -p, हाँ -p आप उस कंडीशन में करोगे जब अगर आपके पास ऐसा है, इंडिया में हमने क्या बनाया, हमने -p करके इंडिया के अंदर डायरेक्टरीज वगैरह जयपुर नाम की बनाई, ऐसी बनाई थी ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई भी कमांड चेक करनी हो आपने तो हिस्ट्री ओपन कर लो, तो जो भी आपने कमांड चलाई होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो हमने ये कमांड चलाई थी, राइट, तो इससे डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बन गई थी, ठीक है। तो ये काम भी आप कर सकते हो अगर आपको रिमूव करना है तो, ठीक है। Ctrl+C, मैं अभी क्लियर कर लेता हूँ। हमारे यहाँ पे ls इंडिया नाम की डायरेक्टरी पड़ी है, मुझे यही रिमूव करनी है, ठीक है। मैंने RMDIR करा और मैं -p लगाता हूँ और यहाँ पे इंडिया ओके, स्लैश नहीं लगाना मुझे, इंडिया जयपुर दिल्ली मुंबई, इस तरह से करना। अगर मैं खाली इंडिया लिख के करता हूँ, आप खाली इंडिया लिखा तो सारा साफ हो जाए, नॉट एम्प्टी बताएगा, वही एरर देगा, ठीक है। अभी ls करता हूँ, ऐसे इंडिया भी हट गया मेरा, ठीक है, इंडिया वाली डायरेक्टरी भी हट गई है, ठीक है। तो ऐसे अब मैंने क्या बोलो। तो बेसिकली मेरे को पेरेंट्स से चाइल्ड तक की अगर मैं डायरेक्टरी के नेम्स देता हूँ तो वो पूरा डिलीट कर देगा। हाँ, पेरेंट चाइल्ड पूरा बताना पड़ेगा आपको क्या है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने एक टेस्ट नाम से डायरेक्टरी बना दी अपने यहाँ पे, बन गई। cd करके मैं टेस्ट में गया, यहाँ पे मैंने एक और डायरेक्टरी बना दी टेस्ट के अंदर, क्या बनाई, mkdir हेलो नाम से मैंने डायरेक्टरी बना दी और मैंने एक फाइल भी बना दी। टच में आगे बताता हूँ क्या है। टच नाम से मैंने एक वर्ल्ड नाम से फाइल बना दी, cd करके मैं टेस्ट से बाहर आ गया, ls टेस्ट, ठीक है। अब मेरे को अगर RMDIR चलाना है तो अब कैसे रिमूव करूँ मैं इसको। टेस्ट को मैं रिमूव करने जाऊंगा, हेलो, तो ये तो हो गई, ठीक है, लेकिन टेस्ट नहीं हो रही है अभी। टेस्ट को रिमूव कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है, खाली नहीं है, फाइल है। फाइल के लिए क्या ऑप्शन लगाऊंगा, टेस्ट और फाइल का नाम दे दूं, क्या नाम था, वर्ल्ड नाम। तो RMDIR खाली डायरेक्टरीज को रिमूव करने का काम में आता है, फाइल्स को रिमूव नहीं करता। इस कंडीशन में अब क्या किया जाए, वर्ल्ड नाम की डायरेक्टरी तो रिमूव नहीं होगी। अगर ऐसी कोई डायरेक्टरी हो जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, उसको मैं रिमूव करने जा रहा हूँ, वो रिमूव नहीं हो रही है। तो बेसिकली RMDIR जो है आपके, ये यूज आता है ओनली रिमूव डायरेक्टरीज, और कौन सी डायरेक्टरी, एम्प्टी डायरेक्टरीज को। अगर आपकी डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है तो एरर दे देगा ये आपकी एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव नहीं करता है, और इसका काम डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए आता है। इस सिचुएशन के लिए फिर आपके पास कमांड होती है RM कमांड, रिमूव कमांड, ठीक है। RM आप क्या करें, आप टेस्ट लिखें, ये भी आपको एरर देगी, ये बोलेगी इट इज अ डायरेक्टरी, तो आप ऑप्शन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, R, इट मीन्स रिकर्सिव, चाहे जो कुछ भी हो उसके अंदर, और चाहे वो डायरेक्टरी हो या फाइल हो, जो भी है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। एंटर करूंगा, पूछेगा यस इसके अंदर कुछ कंटेंट पड़ा, आपको रिमूव करना है, तो यस कर दो उसको रिमूव। बोल रहा है वर्ल्ड नाम का है, रिमूव करूं, यस,
फिर बोला ठीक है अब इस डायरेक्टरी को रिमूव कर दो, मैंने कहा यस कर दो। ठीक है, अब एलएस करता हूँ तो यहाँ पे टेस्ट है ही नहीं, गया होगी। ठीक है, फिर से मैं mkdir करता हूँ, फिर से मैं टेस्ट बनाता हूँ, फिर से मैं cd करके टेस्ट में जाता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे फाइल्स बनाता हूँ, टच, मैं बोल रहा हूँ फाइल नाम से बनाओ, 1 से लेके 5 तक बना दो, तो 5 फाइल बन गई इसके अंदर। ठीक है, cd करके बाहर आता हूँ, अभी rm-r टेस्ट को रिमूव करो, तो वापस पूछ रहा है इसमें फाइल है, यस, फाइल 1 है, रिमूव करूं, मैंने कहा यस, 2 यस। अब ऐसे अगर 1000 फाइलें हुई तो क्या मैं हर बार यस करूंगा? नहीं ना, 1000, 2000, 3000 फाइल होगी तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे हर एक के लिए यस करते रहेंगे। तो मैंने इसका प्रोसेस ब्रेक किया, कंट्रोल सी से आप किसी भी प्रोसेस, अगर आप फंस जाते हैं किसी प्रोसेस में, कोई प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है तो आप कंट्रोल के साथ सी प्रेस करें तो प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं ये कमांड चलाऊंगा, लेकिन इस बार मैं आर के साथ में एक और ऑप्शन लगाऊंगा, एफ। आर का मतलब रिकर्सिव, एफ का मतलब फोर्सफुली, चाहे कुछ भी हो सब कुछ रिमूव कर दो, एंटर, एलएस करता हूं, टेस्ट गायब, कोई कुछ नहीं पूछेगा, सीधा हटा देगा। ठीक है, तो आरएम आप यूज कर दो। ठीक है, डायरेक्टरी का समझ में आ गया। बात करते हैं फाइल के बारे में, फाइल कैसे बनानी है। तो फाइल बनाने के लिए आप क्या करोगे, टच कमांड जो यूज होती है, बेसिकली इंटरव्यू में बहुत जगह पूछा जाता है टच कमांड का काम क्या है, तो सब जगह बोलते हैं कि ब्लैंक फाइल बनाने के लिए काम है, टच। तो मैं जो भी नाम लिखूंगा उस नाम की एक फाइल बन जाएगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, एलएस करता हूँ तो यहाँ पे ये हेलो आ गई। फाइल जो भी बनाओगे व्हाइट कलर में आएगी, यहाँ पर डायरेक्टरी जो भी बनाओगे वो ब्लू कलर में आएगी, राइट। तो यहाँ पे ये हेलो आ गई। और अगर मैंने यहाँ पे बना दिया वर्ल्ड, एलएस करता हूँ तो वर्ल्ड नाम से भी एक और फाइल आ जाएगी, वर्ल्ड नाम से फाइल आ जाएगी। तो ये क्या बना रहा है, ब्लैंक फाइल बना रहा है। ठीक है, क्योंकि फाइल बन गई, इसमें कंटेंट तो हमने कोई दिया ही नहीं, सिर्फ फाइल ही तो बनी है, तो ये ब्लैंक फाइल बनाता है। लेकिन असल में ये ब्लैंक फाइल नहीं बनाता, इसका काम होता है टच कमांड का टाइम स्टैम्प चेंज करना। टाइम स्टैम्प चेंज करना मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ल्ड, और यहाँ पे हेलो अभी मैंने बनाई। ठीक है, इसका टाइम क्या है, 23:18 पे मैंने बनाई थी और 23:19 में मैंने ये बनाई है। अभी मेरे सिस्टम पे टाइम हो रहा है यहाँ पे 23:19। ठीक है, अगर मैं टच करूंगा वापस से हेलो, UCH टच हेलो, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी फाइल है किसी डायरेक्टरी में और आप सेम नाम से अगर बनाने जा रहे हो तो एरर देगा आपको हमेशा। क्या करेगा, हमेशा एरर देगा, बनाने नहीं देगा सेम नाम से दूसरी फाइल, क्योंकि वो ऑलरेडी है वहां पे, तो क्यों बनाने देगा। ठीक है, सेम नाम से आप सेम फाइल सेम डायरेक्टरी के अंदर नहीं बना सकते हो। ठीक है, और दूसरा आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा केस सेंसिटिव है, सब चीज हर कमांड आपके स्मॉल लेटर्स में ही चलेगी। ठीक है, तो अभी हेलो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, जिसका टाइम स्टैम्प है 23:18 का, और अभी टाइम हो रहा है 23:20। मैंने टच हेलो करा, एलएल करता हूँ, यहाँ पे देखो हेलो का टाइम स्टैम्प चेंज हो गया 23:18, क्योंकि इसको हेलो मिल गई। ठीक है, हम इसी फाइल का या इसी डायरेक्टरी का नाम देते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये क्या कर देगा, उसका टाइम स्टैम्प चेंज कर देगा। तो इसका काम टाइम स्टैम्प चेंज करने का। लेकिन हमने ऐसी कोई फाइल दे दी, ऐसा कोई नाम दे दिया, जैसे मुझे क्या करना है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, राइट, इसका टाइम स्टैम्प क्या है
जुलाई 27 10:34 ठीक है। मैंने कर दिया CD सॉरी टच। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ सर, सर आप मुझे केवल आज 15 मिनट दें, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। मैं इन बिटवीन हूँ कॉल पे, 15 मिनट आपको कॉल कनेक्ट करता हूँ। ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टच डॉक्यूमेंट लिखा। यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट का टाइम स्टैम्प क्या है? 27 जुलाई 10:34 ठीक है। टच डॉक्यूमेंट्स कर रहा हूँ, वापस LL करता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसने डॉक्यूमेंट्स का टाइम क्या कर दिया, अक्टूबर 13 23:21 ठीक है। क्योंकि इस नाम की फाइल वहां पे थी तो इसने टाइम स्टैम्प चेंज कर दिया। हमने फाइल नहीं दी, हमने डायरेक्टरी दी ठीक है। तो उस डायरेक्टरी का इसने टाइम स्टैम्प चेंज कर दिया। अगर आप फाइल दोगे तो ये फाइल का भी टाइम स्टैम्प चेंज कर देगा। लेकिन अभी गलती से मैंने क्या करा, मेरे को डॉक्यूमेंट को टच करना था, लेकिन मैंने क्या करा, डी स्मॉल लगा दिया। और यहाँ पे क्या है इसका आगे, डी कैपिटल है ठीक है। तो मैंने गलती से क्या कर दिया, यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिख दिया पूरा नाम ही। तो इसके लिए क्या होगा, ये नई फाइल है तो अब ये जाके ढूंढेगा कि मेरे को टाइम स्टैम्प किसका चेंज करना है। इस नाम की तो मेरे को कोई फाइल मिल ही नहीं रही है, ना ही कोई डायरेक्टरी मिल रही है। तो जब इसको कुछ नहीं मिलता है कि हमने अगर जैसे हम टाइम स्टैम्प किसका चेंज करेगा, फाइल का भी करेगा, डायरेक्टरी का भी करेगा। अगर उसको ना तो कोई फाइल मिलती ना कोई डायरेक्टरी मिलती तो ये क्या करता है, एक नई फाइल क्रिएट करता है और उसको टाइम स्टैम्प सेट कर देता है। तो एंटर LL करता हूँ तो यहाँ पे देखना डॉक्यूमेंट नाम की एक नई फाइल बना दी इसने और यहाँ पे उसका टाइम स्टैम्प सेट कर दिया। तो बेसिकली इसका काम है टाइम स्टैम्प चेंज करने का। लेकिन अगर इसको ऐसी कोई फाइल डायरेक्टली नहीं मिलती तो ये फाइल बनाता है, डायरेक्टरी कभी नहीं बनाएगा, ओनली फाइल बना देगा और ब्लैंक फाइल बना देगा ठीक है। मैन करो, टच करो। टच क्या है इसका काम, चेंज फाइल टाइम स्टैम्प ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अगर इसको ऐसी कोई फाइल ना मिले तो क्रिएट ना करे उस चीज को, वो क्या कर रहा है कि टाइम स्टैम्प चेंज कर दे रहा है। अभी जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ LS LL, ये हमारे पास डाउनलोड्स है ठीक है। इसका टाइम स्टैम्प चेंज करना है। इसका क्या है, जुलाई 27 10:34 है। तो इसका टाइम स्टैम्प चेंज कर दो, मैंने लिखा टच और मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया डाउनलोड्स। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है और मैंने स्मॉल लिख दिया। मैंने कहा अगर इस नाम की फाइल मिल जाए तो टाइम स्टैम्प चेंज कर देना। और टच क्या करेगा, अगर इसको नहीं मिलेगी तो क्या कर देगा, एक नई फाइल बना देगा। तो हम चाहते हैं कि अगर तेरे को ना मिले वो फाइल तो क्या करना, तो मत बनाना, कोई नई फाइल मत बनाना। तो -C मैंने लगाया, LL करते हैं। देखो यहाँ पे डाउनलोड जिसको नहीं मिला तो इसने कोई फाइल नहीं बनाई, नहीं ठीक है। तो बेसिकली टच क्या करता है, ब्लैंक फाइल बनाता है, पर किस कंडीशन पे, जब उसे कोई फाइल और डायरेक्टरी उस नाम की नहीं मिलती है तो ठीक है। तो सबसे मोस्टली लोग इसको फाइल बनाने के लिए यूज में लेने लगे हैं, टच करते हैं और बस एक ब्लैंक फाइल बन जाती है ठीक है। बट सर अगर आप, हेलो बोलो। सर, मेरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग टू टच कमांड की, है ना। लेट्स सपोज आपके पास में कोई फाइल बनी है, उस फाइल में कंटेंट रखा हुआ है, तो जब टच कमांड करता हूँ तो उसको ओवरराइट करेगा, केवल टाइम स्टैम्प चेंज करेगा? टाइम स्टैम्प चेंज करेगा, ओवरराइट नहीं करेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये मेरा वर्ल्ड नाम का है ठीक है। इसका कब बनाया था हमने, 23-19 में बनाया था। अभी इसका क्या है, 23-25 हो रहा है ठीक है। तो अभी मैं इसके अंदर कोई कंटेंट डालना है तो मैं विम वर्ल्ड करता हूँ। विम एक टूल है टेक्स्ट एडिटर, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, इसको भी हम आगे बात करने वाला है। मैंने इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा ठीक है, वर्ल्ड वाली में। अब फाइल के अंदर मैंने लिखा है, कंटेंट चेक करना है तो कैसे चेक करूँ, लिखा है या नहीं, बताओ कौन सी कमांड है, कैट ठीक है। वर्ल्ड करते हैं, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, हमने डाल रखा है हेलो वर्ल्ड राइट। अभी टच कमांड चला रहा हूँ मैं, टाइम हो रहा है 23-26 और ये कब बनी हुई है, 23-19 ठीक है।
मैंने कहा टच वर्ल्ड कर दो, एल करके चेक करते हैं क्या हो गया। पहले क्या था 2319, अभी 2326। कैट कमांड चलाता हूँ और वर्ल्ड कर देता हूँ। ठीक है, कंटेंट वो का हुई है, कंटेंट ओवरराइड नहीं हुआ हमारा। ठीक है, हेलो। हाँ बोलिए। जैसे कि टच कमांड से हम लोग जो फाइल बना रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन कौन सा रहेगा? जैसे कि यहाँ पे इनिशियल सेटअप ks.cfg है तो उसका एक्सटेंशन दिखा रहा है, तो वो हेलो का और एक्सटेंशन वर्ल्ड का। लगाया गया है, वो एक्सटेंशन लगाएगा। बाकी बाय डिफॉल्ट आपकी सब टेक्स्ट फाइल है, जितनी भी फाइल होती है ओके नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है। आपको कोई अगर एक्सटेंशन देना है तो आप देते हो, उसको अलग से देना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, ओके। तो टच क्या करते हो, टच से आप ऐसा काम कर सकते हो। और क्या चीज है, एक होता है आपका विम। विम क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर है। जैसे विंडोज के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो उसके साथ कोई सॉफ्टवेयर डले हुए नहीं आते हैं ना, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और कुछ रिक्वायर्ड टूल्स होते हैं जिनके थ्रू उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जा सके। तो उसमें एक टूल होता है फाइल वाइल बनाने के लिए, नोटपैड। नोटपैड क्या आपका टेक्स्ट एडिटर है। उसी तरह से लाइनक्स के अंदर भी एक टेक्स्ट एडिटर है जो कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर कहते हैं, उसका नाम है वीआई। ठीक है, इसी का अपडेटेड वर्जन है विम। ठीक है, वर्चुअल टेक्स्ट एडिटर होता है ये। तो सबसे पहले आप विम जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ काम करना है, कुछ लिखना है, तो सबसे पहले आपको इस फाइल के अंदर इंसर्ट होना पड़ेगा। तो इंसर्ट होने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा आई। जैसे आई प्रेस करते हो तो यहाँ पे नीचे आपके आ जाएगा इंसर्ट। देन उसके बाद आपको जो भी लिखना है आप लिखना स्टार्ट करें। हेलो वर्ल्ड, दिस इज टेस्टिंग। अब मुझे बाहर आना है, तो इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए आपको एस्केप प्रेस करना पड़ेगा, एस्केप की। जैसे एस्केप की प्रेस करोगे आप, इंसर्ट हट जाएगा। अब इसको बंद करना है, बाहर आना है, तो आपको लगाना पड़ेगा कॉलन। जैसे कॉलन लगा तो नीचे कॉलन आ जाएगा मेरा। ठीक है, और मेरे को करना है क्विट, बंद करने के लिए क्विट, और एंटर प्रेस करोगे तो क्या बोलेगा, नो राइट सिंस लास्ट चेंजेस, एड एक्सक्लेमेशन टू ओवरराइट। तो नोटपैड में आप कुछ लिख देते हैं और आप क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक एरर आती है कि सेव, डोंट सेव और कैंसल। यहाँ पे भी वही बोल रहा है। अगर आपको सेव नहीं करना है तो आप क्या करो, एक क्यू के साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो। सेव करना है तो डब्ल्यू लगा दो। ठीक है, वरना कैंसल, ओपन नहीं रहेगी फाइल। ठीक है, तो मेरे को सेव नहीं करना है, ये जो मैंने लिखा मुझे सेव नहीं करना है, तो मैंने क्यू लगाया और एंटर करा, बाहर आ गया मैं। ठीक है, वापस विम करता हूँ, आई प्रेस करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, दिस इज टेस्टिंग। ठीक है, एस्केप करा। इस बार मेरे को सेव करना है। ठीक है, और बाहर नहीं आना है, फाइल के अंदर ही रहना, सेव करना है। ठीक है, तो सेव करने के लिए क्या प्रेस करते हैं, डब्ल्यू प्रेस करते हैं और राइट कर दो। मैंने करा एंटर, अभी भी क्या बोल रहा है, एरर दे रहा है, नो फाइल नेम। तो आप नोटपैड में भी अगर कुछ सेव करते हैं तो एक पॉपअप खुलता है, वो बोलता है कि आपको कहाँ सेव करना और किस नाम से सेव करना, फाइल का नाम दो। तो यहाँ पे नाम नहीं है इसलिए ये एरर दे रहा है, तो आप नाम दे दो फाइल का, क्योंकि हमने क्या लिखा था, सिर्फ विम लिखा था, टेक्स्ट एडिटर लिखा था, उसके कोई फाइल वगैरह नाम नहीं दिया था। राइट, यहाँ पे करते हैं डब्ल्यू स्पेस देता हूं मैं, स्पेस, और यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे देता हूँ डेमो, एंटर। तो यहाँ पे के डेमो नाम से मेरी फाइल बन गई और उसके अंदर कंटेंट ये सेव हो गया। बाहर आना है, एक्सक्लेमेशन क्यू करके बाहर आऊंगा, बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि कंटेंट तो मेरा सेव हो चुका है, पहले सेव नहीं हुआ था तो एरर दे रहा था। एलएस करके देखूंगा, तो यहाँ पे ये मेरे पास डेमो नाम की एक फाइल बन गई है। कैट डेमो का कंटेंट दिखाओ, तो दिखा दिया उसने। ठीक है, उसी तरह से एक और बनानी है, विम आई, और दिस इज
न्यू फाइल, ठीक है। एस्केप, अब मेरे को सेव भी करना और बाहर भी आना है, तो पहले मैं सेव के लिए W लगाऊंगा, फिर Q के लिए क्विट लगाऊंगा, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते पहले क्विट लगा के फिर W लगाएंगे, क्योंकि क्विट हो जाएगा, उसके बाद क्या सेव करेगा, कुछ सेव नहीं करेगा। तो पहले सेव करेगा फिर क्विट करेगा। ये करता हूं तो ये बोलेगा नॉट एन एडिटर कमांड, ये एडिटर की कोई कमांड नहीं है, गलत है ये। तो यहाँ पे W करें और Q करें, ये करके एंटर करूंगा तो भी एरर देगा। क्यों बोलेगा, फाइल का नाम तो दिया ही नहीं आपने, फाइल का नाम दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है, नाम भी दे देते हैं, और यहाँ पे इस बार नाम दे देते हैं हम, न्यू नाम से बना देते हैं, ठीक है। ls करूंगा, यहाँ पे न्यू नाम की भी फाइल आ जाएगी, ये न्यू नाम की फाइल आ गई। इसका कंटेंट चेक करना है, कैट न्यू आ गया, दिस इज न्यू फाइल, ठीक है। अब बार बार नाम अंदर देना पड़ रहा है, आप बाहर भी दे सकते हो, जैसे विम, और मैंने कहा यहाँ पे इंडेक्स नाम से एक फाइल बना दूं, फाइल ओपन होगी, नीचे नाम आ रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है, न्यू फाइल। आई प्रेस करता हूँ, हेलो लिख दिया, वर्ड लिख दिया, एस्केप करा, कॉलन लगाया, WQ करा, बाहर इजीली आ गया। नेम की एरर आएगी नहीं, बार बार कैट करके चेक करना है, इंडेक्स का चेक कर लिया, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो फाइल आप ऐसे बना सकते हो, एक तो विम से, जिसके अंदर कंटेंट भी आप लिखोगे। टच से कैसे बनेगी, ब्लैंक बनेगी, लेकिन टच का मेन काम क्या होता है, टाइम स्टैम्प चेंज करना। आपको बस ये याद रखना है, बनाओगे तो आप ब्लैंक फाइल ही बनाओगे उससे, लेकिन उसका असली मतलब हमको पता होना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, राइट। यहां तक कोई डाउट? हेलो, तो सर बेसिकली हम विम से ही फाइल क्रिएट करेंगे, ब्लैंक Yes. और जो भी फाइल। हाँ, अगर आप टच से कोई फाइल बना भी देते हैं तो उसको एडिट करना है तो आपको हाँ। विम में तो जाना ही पड़ेगा, कुछ सर लिखना वी एडिटर भी तो चलता है अपने। हाँ वो क्या वही बोल होता रहा हूँ, मैंने बताया ना, मैंने पहले यही तो बताया कि ये विम जो है VI एडिटर का अपडेटेड वर्जन है। पहले VI चल रहा था, अभी विम आ गया है, उसी का अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। बाकी होता VI, आप VI करोगे तो VI भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैंने VI करा तो भी क्या आया, ये इसका फुल फॉर्म क्या है, VI इम्प्रूव्ड। विम का मतलब है VI इम्प्रूव्ड, और वीआई की VI का इम्प्रूव्ड वर्जन है, ठीक है। हिस्ट्री देखनी है आपको, हिस्ट्री आप चला सकते हो। अब जैसे कंपनीज के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कमांड्स चलती है, आपको याद नहीं रहती जब मैं कौन सी चलाऊं, तो आप हिस्ट्री देख के देख सकते हो कि हाँ मैंने यहाँ पे एक ये वाली कमांड चलाई थी, बहुत लंबी चौड़ी है, तो खैर छोटी है, जो कि क्या कर रही, कैट वर्ल्ड कर रही है, और ये कितने नंबर पे चली है, 157 पे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे, 157 लिखोगे, एंटर करोगे, तो ये बताएगा कमांड कौन सी चलाई, इसने कैट वर्ल्ड कमांड चलाई, और ये कमांड जब चलेगी तो क्या होगा, एक फाइल का आउटपुट आएगा। कौन सी फाइल का, वर्ल्ड नाम की फाइल का। ls करके देखो, यहाँ पे वर्ल्ड नाम की फाइल है, यहाँ पे वर्ल्ड नाम की फाइल है, ठीक है। तो ऐसे भी आप चला सकते हो हिस्ट्री में से देख के, अगर आपको कोई कमांड फिर से चलानी है सेम कमांड, ठीक है, तो आपकी फाइल रन हो जाएगी, कमांड रन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, या कोई क्वेरी हो? तो वो प्रैक्टिस से पता लगेगा। प्रैक्टिस तो करना क्या है, चलिए कीजिएगा इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। कल फाइल सिस्टम समझेंगे और यूजर्स स्टार्ट करेंगे, यूजर्स क्या हैं, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि अपन ls-l लिखते हैं तो भी पूरा डिटेल दिखाता है वो फाइल का, और जब ll लिखा तब भी वो सेम ही दिखा रहा है। तो ls-l जो है ये कमांड है, इसका एक एलियास बना हुआ है। एलियास होता है ना, एलियास का मतलब क्या होता है, उपनाम, किसी चीज का उपनाम होना। तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म है ls-l का।
अगर आप ls -l नहीं लिखना चाहते तो ll लिख दो, सेम आउटपुट है, उसका एलियास